हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन कॉलम का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का प्रश्न जो है डिस्टिलेशन कॉलम के ट्रबल शूटिंग पे ही आधारित है। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपके टावर का पीडीआई बढ़ रहा है, पीडीआई का मतलब प्रेशर डिफरेंशियल इंडिकेटर, प्रेशर डिफरेंशियल इंडिकेटर यानी कि प्रेशर डिफरेंस जो है उसका इंडिकेटर अगर बढ़ रहा है तो उस केस में टावर टावर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपका पीडीआई बढ़ेगा और उस समय आप क्या करोगे डिस्टिलेशन कॉलम में, उस पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं पीडीआई क्या होता क्या प्रेशर डिफरेंशियल इंडिकेटर होता क्या है। दोस्तों ये क्या करता है, ये दो प्रेशरों का डिफरेंस बताता है। पहला जो प्रेशर होता है ये टावर का, ये हमारा टावर है, डिस्टिलेशन टावर है और यहाँ से हम फीड किए, फीड जो है नीचे आई, फिर ये हमारा रिबॉयलर है, फिर से फीड ये कंट्रोल वाल के थ्रू होते हुए इसमें रिबॉयलर में जाएगा, फिर वेपराइज होके फिर वेपर बन के ऊपर उठेगी और ऊपर हमारा ये कंडेंसर लगा है, कंडेंसर में पूरा लिक्विडिफाई होगी और एक्यूमुलेटर में कंडेंस होगी और फिर उससे हमारा जो पंप है प्रोडक्ट के रूप में भेज देगा और बाकी को रिफ्लक्स में टावर में डाल देगा। और बाकी जो कंडेंस नहीं हो पाए यहाँ पे वो क्या करेंगे दोस्तों, वहाँ पे हम प्रेशर कंट्रोल वाल लगाए हैं और वहाँ पे वो खुल जाएगा और वहाँ से एक्सेसिव जो प्रेशर, एक्सेसिव जो इनर्ट्स हैं जो कंडेंस नहीं हो पाई या जो वेपर कंडेंस नहीं हो पाई वो यहाँ से प्रेशर कंट्रोल वाल्व के थ्रू निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। अब हम समझते हैं प्रेशर पीडीआई। दोस्तों यहाँ पे जो है रिबॉयलर से जो वेपर जनरेट हुई, यहाँ पे वेपर जो जनरेट हुई वो सपोज करो 6 kg के प्रेशर से यहाँ पे फीड हुई। पहले लिक्विड आया रिबॉयलर में, फिर वेपराइज होके यहाँ पे सपोज करो बॉटम का प्रेशर हमारा कितना है दोस्तों, 6 kg। 6 kg का वेपर हमारा धीरे धीरे ऊपर उठेगा और ट्रे से होते हुए ये कंडेंसर में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रे लगे हैं तो ट्रे में तो प्रेशर का ड्रॉप होगा ही। जब प्रेशर का ड्रॉप होगा तो सपोज करो कि यहाँ पे प्रेशर का ड्रॉप ये पूरी यहाँ पे आएगी और इसमें लिक्विफाई होगी, फिर एक्यूमुलेटर में जाएगी और यहाँ से जो इनर्ट्स बची वो यहाँ से पीसीबी प्रेशर कंट्रोल वाल के थ्रू निकल जाएगी। तो हमने मान लिया कि जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा 1 kg होगा इन ट्रे के बीच में। तो यहाँ से जो निकला प्रेशर वो कितने का निकलेगा दोस्तों, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ट्रे से होते हुए निकलेगा। और ओवरऑल जो इनर्ट्स यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे प्रेशर कंट्रोल वाल्व से वो 5 kg ही मेंटेन करेंगे कि हाँ हमें 5 kg से अगर ज़्यादा हो तो ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व खुल जाए, रिलीज हो जाए और बाकी हमारा 5 kg का ही प्रेशर यहाँ तक टॉप पे मेंटेन रहे। क्योंकि बॉटम का अगर 6 kg है तो टॉप का रिस्ट्रक्शन होगा तो हमारा 1 kg सपोज करो जो है ड्रॉप हो जाएगा। तो 1 kg जो दोस्तों है वो मैक्सिमम है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 kg का प्रेशर ड्रॉप होगा तो हमारा टावर सही है। अगर मिनिमम 0.5 kg और मिनिमम दोस्तों क्या है 0.5 kg है, यानी कि यहाँ से हमारा 6 kg की वेपर गई और यहाँ पे 5.5 kg की हुई तो भी हमारा टावर सही है। अगर यहाँ पे 6 kg है और यहाँ पे 5 kg गई तो भी हमारा सही है और 5.5 kg है तो भी हमारा सही है। अगर प्रेशर अगर यहाँ से 6 kg है और यहाँ भी 6 kg मिल रही है तो इसका मतलब कि टावर पूरी ट्रे हमारी इम्पटी है, तुरंत वेपर में कोई रिस्ट्रक्शन ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि टावर की जो ट्रे है वो इम्पटी है, हमारे सेपरेशन अच्छा नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप 6 kg दे रहे हो यहाँ पे सोकर और यहाँ जाते जाते 4 kg हो गई, इसका मतलब कि ट्रे हमारी क्या है दोस्तों, चौक है, क्योंकि रिस्ट्रक्शन दे रही है, वेपर को ऊपर उठने ही नहीं दे रही है, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारा ट्रे क्या है दोस्तों, चौक है। तो ये पीडीआई इसीलिए काम आता है, वो प्रेशर जो है डिफरेंस इंडिकेट करता है कि बॉटम का कितना है, टॉप का कितना है, जिसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि ट्रे पे लिक्विड कितना होल्ड ऑफ है, ट्रे इम्पटी चल रही है या ट्रे में चोकिंग है, कुछ भी है वो पता चल जाता है। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमारा प्रेशर इंडिकेटर, प्रेशर डिफरेंस इंडिकेटर आप समझ गए। अब हम समझते हैं
ये क्या रीज़न है कि हमारा पीडीआई बढ़ेगा, पीडीआई बढ़ने के क्या क्या रीज़न है। सबसे पहला रीज़न दोस्तों है कि हो सकता है कि पीडीआई रॉन्ग इंडिकेट कर रहा हो, गलत इंडिकेट कर रहा हो। जो है यहाँ से जो हमारा पीडीआई जो है यहाँ से सेंस करके यहाँ पे जो हमारा पीडीआई है, पीडीआई हो सकता है कि वो रॉन्ग इंडिकेट कर रहा हो। पीडीआई हमारा बॉटम प्रेशर माइनस टॉप प्रेशर, बॉटम प्रेशर हमारा 6 kg, टॉप प्रेशर हमारा 5 kg। तो पीडीआई हमारा प्रेशर डिफरेंस इंडिकेटर बराबर हमारा हमने लिख दिया है कि बॉटम प्रेशर माइनस टॉप प्रेशर, यानी कि 6 kg माइनस 5 kg बराबर 1 kg। 1 kg अगर है मैक्सिमम 1 kg और मिनिमम 0.5 kg का डिफरेंस होना चाहिए। तो या तो ये है या तो पीडीआई की माउंटिंग चोक है, जो इसको पीडीआई प्रेशर डिफरेंस इंडिकेटर के जो माउंटिंग है, या तो वो चोक है, या टावर लेवल लो। टावर लेवल लो रहेगा तो भी दोस्तों पीडीआई बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? यहाँ पे जब इम्पटी रहेगा तो बहुत कम यहाँ पे लिक्विड जाएगा रिबॉयलर में, और जितनी लिक्विड जाएगा कम, वो ओवर हीट करके उसे बहुत तेज वेपोराइज करेगा, और यहाँ का प्रेशर 6 kg ना जनरेट करके वो हो सकता है वो 7 kg जनरेट कर दे, और यहाँ जाते जाते हमारा जो है 7 kg की वेपर यहाँ पे जाए और बिल्कुल 6.5 kg या 6.8 kg हो, तो प्रेशर पीडीआई हमारा उस कंडीशन में बढ़ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर बहुत हाई है, लेवल बहुत हाई है दोस्तों, अगर ट्रे पे पूरा लिक्विड ही पूरा भरा है तो वेपर को जाने नहीं देगी। तो आप तो यहाँ 6 kg जनरेट कर रहे हो, यहाँ पे 4 ही kg मिलेगी, टॉप पे जाते जाते 4 kg मिलेगी, तो उस कंडीशन में भी हमारा पीडीआई बढ़ सकता है। रिफ्लक्स फ्लो जीरो, यदि हम रिफ्लक्स का फ्लो जीरो कर दें तो भी पीडीआई बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा दोस्तों? क्योंकि रिफ्लक्स जो है टावर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टावर के जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टावर की प्योरिटी मेंटेन करता है, और जो है यहाँ पे जो है लिक्विड को ट्रे पे लिक्विड को एक तरफ से टावर के ट्रे को इम्पटी होने से भी वो बचाता है। तो रिफ्लक्स आप जीरो कर दोगे तो टावर की जो ट्रे है इम्पटी हो जाएंगी तो वेपर बहुत तेज़ी से निकल जाएंगे, रिस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमारा पीडीआई जो है लो हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, 0.5 kg से कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? 6 kg का जाएगा और 5.8 kg से ही बाहर निकलेगा, बहुत कम रिस्ट्रक्शन हो सकता है 6 kg से जाए भी और 6 kg से बॉटम से निकले और 6 kg टॉप पे भी मिल जाए, तो पीडीआई जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी हमारा गलत हो जाए, मतलब टावर डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रे पार्सली चोक। अगर ट्रे चोक है तो आप जानते ही हो कि वो ट्रे चोक रहेगी तो वेपर को जाने नहीं देगी, और प्रेशर डिफरेंस इंडिकेटर हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 6 kg है, वहाँ पे जाते जाते 3 kg ही बचेगा, तो 3 kg का प्रेशर डिफरेंशियल इंडिकेटर शो करेगा तो हमारा गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा पीसीबी माल फंक्शन। अगर पीसीबी ये हमारा जो प्रेशर कंट्रोल वाला है, अगर ये किसी भी वजह से माल फंक्शन कर रही है तो प्रेशर डिफरेंशियल इंडिकेटर की वैल्यू हाई होगी, पीडीआई हाई होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि ये 5 kg से ऊपर होते ही ये खुल जा रहा है और यहाँ से हमारा प्रेशर रिलीज हो जा रहा है। लेकिन अगर ये 5 kg होने पे भी न खुले तो वेपर यहाँ पे कलेक्ट होती रहेंगी और प्रेशर यहाँ पे कंडेंसर का प्रेशर बढ़ाएंगी, उस कंडीशन में हमारा पीडीआई हाई जा सकता है। इनर्ट्स कम इन फील्ड लाइन, अगर इनर्ट्स आ गई तो इनर्ट्स का नेचर है कि वो यहाँ पे कंडेंस नहीं होंगी, वो यहाँ पे प्रेशर कंट्रोल वाल्व के थ्रू रिलीज ही होंगे। तो वो क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारे इनर्ट्स हैं वो यहाँ पे कंडेंसर में कंडेंस नहीं होंगी तो प्रेशर बढ़ाएंगे, तो यहाँ का ऑलरेडी प्रेशर 6 kg कर देंगे, नीचे का भी 6 kg हो जाएगा। तो हमारा प्रेशर डिफरेंस इंडिकेटर 0.5 kg के आसपास आना चाहिए, लेकिन वो अब आ गया 0, तो उस समय भी हमारा पीडीआई बढ़ने के पूरे उस समय हमारा पीडीआई घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो भी हमारे प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा टावर प्रेशर हाई। अगर किसी वजह से टावर का प्रेशर ही हाई चल रहा है तो पीडीआई ऑटोमेटिक हाई चलेगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक्ससीवी एफआईसी माल फंक्शनिंग या ओपनिंग हाई, यानी कि स्टीम की ये जो हमारा एक्ससीवी है और ये फ्लो कंट्रोल वाला है, और ये अगर माल फंक्शन कर जाएंगे तो स्टीम मैक्सिमम स्टीम रिबॉयलर में इन होगी, और मैक्सिमम जब ज़्यादा अमाउंट में स्टीम इन होगी
यानी कि स्टीम का फ्लो हाई तो ज़्यादा वेपराइज करेगा। तो यहाँ जो 6 kg मेंटेन हम कर रहे थे वो 7 kg के प्रेशर से वेपर ऊपर उठेगी और 7 kg से बहुत तेज़ी से लिक्विड को भी कैरी ओवर लेकर चली जाएगी। तो उस समय हमारा पीडीआई क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और उस कंडीशन में अगर फ्लडिंग हो गई तो भी हमारा पीडीआई हाई हो सकता है दोस्तों। रिबॉइलर लेवल लो, वो तो मैंने बता ही दिया, रिबॉइलर का लेवल लो होगा तो पीडीआई हाई जा सकता है, क्योंकि वेपर जनरेशन ही इतना ज़्यादा होगा कि वेपर का प्रेशर ही मैक्सिमम जाएगा। तो टॉप का प्रेशर करस्पॉन्डिंग उससे थोड़ा सा ही कम होगा तो पीडीआई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो दोस्तों हो गए प्रोसेस साइड का रीजन कि प्रोसेस साइड में क्या रीजन होंगे पीडीआई बढ़ने के। और अगर हम यूटिलिटी साइड में देखें तो यूटिलिटी साइड मेन है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर में जो हमारा चिल्ड ब्राइन हम दे रहे हैं ये मेन है। अगर किसी भी वजह से चिल्ड ब्राइन की सप्लाई कट हो गई तो पीडीआई बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है हमारा, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, ऑलरेडी यहाँ का भी प्रेशर बढ़ा, तो वहाँ पे हमारा पीडीआई जो है यहाँ पे जो अगर हमारा कंडेंसर सही वर्क नहीं करेगा, अगर यहाँ पे सपोज करो कि 6 kg आ गया और 6 kg यहाँ पे, तो हमारा पीडीआई क्या होगा दोस्तों, पीडीआई 0 हो जाएगा। अगर 0 पीडीआई हो रहा है तो भी हमारे डिस्टिलेशन टावर के लिए नुकसानदायक है। और अगर इसमें कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, हो सकता है फाउलिंग हो या कंडेंसर फ्रीज हो गया हो, या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे हमारा कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं हो, तो उस कंडीशन में हमारा पीडीआई जो है डिस्टर्ब होगा। उस कंडीशन में दोस्तों पीडीआई जो है 0 ही होगा। उस समय पीडीआई बढ़ेगा नहीं, पीडीआई घटेगा। लेकिन पीडीआई अगर घटेगा तो भी हमारा प्लांट के लिए या ऑपरेशन में सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। अब ये तो हमारा हो गया रीजन, क्या रीजन है। अगर इम्पैक्ट देखें, अगर पीडीआई बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, अगर पीडीआई बढ़ रहा है तो हो सकता है कि पॉसिबल कि लेवल बढ़ रहा हो। लेवल बढ़ने से भी हमारा प्रेशर डिफरेंशियल इंडिकेटर बढ़ेगा, क्योंकि बॉटम में हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा। लेवल बढ़ा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, इधर का कम रहेगा। तो हाई पीडीआई जो है फ्लडिंग भी ला सकता है। हाई पीडीआई की वजह से फ्लडिंग भी हो सकती है। हाई पीडीआई की वजह से हमारा टावर का टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और सेपरेशन पुअर होगा और अल्टीमेट हमें प्लांट को बंद करना पड़ेगा। तो ये तो इम्पैक्ट हो गया, रीजन भी हम बता दिए, इम्पैक्ट भी बता दिए। अब हम देखते हैं रेमेडीज एक्शन क्या लेंगे, क्या क्या करेंगे अगर पीडीआई बढ़ रहा है तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले समस्या ढूंढेंगे। समस्या ही समाधान है। अगर आप ध्यान रहे हो कि ट्रे के लिए नहीं, हो सकता है कि रिफ्लक्स 0 हो जिसकी वजह से हमारा पीडीआई बढ़ रहा है, तो रिफ्लक्स को पूरा दे दो। हो सकता है कि रिफ्लक्स का पंप ट्रिप हो गया है तो पंप को लाइन में लो, रिफ्लक्स अच्छे से दो, तो हमारा पीडीआई डाउन हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि ज़्यादा आप स्टीम दे रहे हो, रिबॉइलर में बहुत ज़्यादा स्टीम दे रहे हो जिसकी वजह से ज़्यादा वेपर जनरेशन हो रहा है तो पीडीआई बढ़ रहा है, तो स्टीम कम कर लो। या आपको पता है कि लेवल कम चल रहा है टावर में तो लेवल बढ़ा के रखो। या आपको लग रहा है कि फीड ही नहीं जा रही है टावर में जिसके वजह से पीडीआई डिस्टर्ब है तो फीड दे दो। यानी कि समस्या ही समाधान है, इन्हीं में से आपको आंसर ढूंढ लेनी है। आई होप आपको पता चल गया कि पीडीआई क्या होता है, पीडीआई बढ़ेगा तो क्या करना है। और अगर नहीं इसमें से कुछ और मिस्टेक है या कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।